अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। सौरभ जी और आलोक जी, अभिलाष जी सब पुलिस स्टेशन आते हैं। जिया वहीं बैठी होती है। जिया को देखकर सौरभ जी के जी में जी आता है। जिया भागकर सौरभ जी के गले लग जाती है। सौरभ जी जिया का सर सहलाने लगते हैं। बेटा आप ठीक हो ना? जिया हाँ, मैं सर हिला देती है। और सौरभ जी की तरफ देखकर पापा ईशु का कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं वो कहाँ होगी। आलोक जी पुलिस के पास आकर इंस्पेक्टर कुछ पता चला ईशा के बारे में? इंस्पेक्टर आलोक जी की तरफ देखकर आप। मैं ईशा का पिता हूँ। और अभिलाषा जी की तरफ इशारा करके यह ईशा के चाचा है। हमारी बच्ची का कुछ पता चला क्या? इंस्पेक्टर आलोक जी की तरफ देखकर अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ईशा का मोबाइल बंद आ रहा है, इसलिए हम उसे ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जिया जी ने बताया कल जब से ईशा जी ने एनजीओ ज्वाइन किया है तब से वो बहुत परेशान थी। एनजीओ का सुनकर आलोक जी और बाकी सब चौंक जाते हैं। जिया मुंह नीचे कर लेती है। आलोक जी जिया की तरफ देखकर एनजीओ और ईशा। जिया सब कुछ बता देती है। ईशा कल ही एनजीओ पर काम करने जाने लगी है जो। आलोक जी यह सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं, पर कर भी क्या सकते हैं अब वो। जिया की तरफ देखकर आलोक जी थोड़े गुस्से में। जिया ईशा ने कुछ नहीं बताया पर तुमने भी हमें नहीं बताया क्यों बेटा? जिया रोते हुए अकल ईशु ने मना किया था इसलिए। बेटा देखा ना अब उसके मना की वजह से क्या हो गया है, पता नहीं कहाँ गई है, किस हालत में है। आलोक जी भी टेंशन से चक्कर आने पर वही कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अभिलाष जी और सौरभ जी आलोक जी को संभालते हैं और उन्हें हिम्मत रखने को कहते हैं। आलोक जी की तरफ इंस्पेक्टर पानी का गिलास बढ़ाता है। आलोक जी पानी फिक्र गिलास रख देते हैं। इंस्पेक्टर आलोक जी की तरफ देखकर देखिए आलोक जी हम ईशा को ढूंढ रहे हैं। हमारे ख्याल से वो शहर में ही है, हमारी पूरी टीम उन्हें ढूंढने में लगी, आप चिंता मत कीजिए। एक हवलदार पुलिस स्टेशन आकर साहब एक गार्ड मिला है, उसने ईशा को देखा था, वो कुछ बता सकता है। आप कहें तो मैं उसे लेकर आ जाऊं? इंस्पेक्टर हाँ, मैं सर हिला देता है। हवलदार गार्ड को लाता है। जिया गार्ड को देखकर यह तो एनजीओ वाले गार्ड काका है। एनजीओ का नाम सुनकर सभी उस गार्ड की तरफ देखने लगते हैं। सौरभ जिया की तरफ देखकर तुम इसे जानती हो जिया? हाँ पापा, यह एनजीओ के गार्ड, अभी मैं ईशा को ढूंढने वहां गई तो इन्होंने ही मुझे बताया था। आज ईशा सुबह से परेशान घूम रही थी। सभी की नजर उस गार्ड पर चली जाती है। इंस्पेक्टर गार्ड की तरफ देखकर तो तुम्हारा नाम क्या है? और तुम उस एनजीओ में कितने साल से काम कर रहे हो? गार्ड सर मेरा नाम मानव है। और जब से यह एनजीओ बना है तब से मैं ही यहाँ काम कर रहा हूँ। सुबह की नौकरी में करता हूँ, रात की नौकरी मेरा भाई करता है। इंस्पेक्टर हाँ, मैं सर हिलाकर तो तुम वहाँ कुछ जानते हो, मेरा मतलब एनजीओ में टीचर कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है? सर सभी का स्वभाव बहुत अच्छा है, हमें तो काम करते हुए बहुत साल हो चुके हैं। आशा मैडम वो तो बहुत अच्छी है स्वभाव में, बस रमन सर और सुशीला जी का कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो दोनों पता नहीं कभी अकेले खड़े होकर बात करते रहते हैं, हम जाते हैं तो हमें डांट देते हैं। और आजकल पता नहीं रमन सर दिन भर एनजीओ में बाहर जाना आना लगा रहता है। इंस्पेक्टर नाम दोहराता है। रमन सर और सुशीला मैम, इन दोनों की कुंडली तो निकालनी ही पड़ेगी। इंस्पेक्टर हवलदार की तरफ देखकर, हवलदार तुम सुशीला मैम और रमन सर के बारे में पता लगाओ। हवलदार जी सर करके अपने काम में लग जाता है। आलोक जी इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर, इंस्पेक्टर साहब मेरी बच्ची मिल तो जाएगी ना, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? इतना कहकर आलोक जी रोने लगते हैं। जिया भी रोने लगती है।
उसे कल से ही कुछ अजीब लग रहा था जब ईशा एनजीओ को लेकर टेंशन में थी। जिया भागकर मंदिर की तरफ चली जाती है। पुलिस थाने के पास एक कृष्ण भगवान का मंदिर था। जिया वहां आकर से कृष्ण भगवान मेरी ईशु कहा है, आप उसे सही सलामत लेकर आ जाओ प्लीज, कृष्ण भगवान मैं उसे कभी तंग नहीं करूंगी। जिया रोते हुए बोलती है। इंस्पेक्टर आलोक जी की तरफ देखकर आप चिंता मत कीजिए, हम ईशा जी को कुछ नहीं होने देंगे। इतना कहकर इंस्पेक्टर उठकर हवलदार के साथ काम में लग जाता है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।